हाय दोस्तों, कैसे हो? सीधी बात नो बकवास। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्त्री 2 मूवी की। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी मूवी को। जैसा कि ये स्त्री पार्ट 1 की सेकंड मूवी है, तो ये फिल्म की स्टोरी पार्ट 1 के कुछ साल बाद की है। चंदेरी शहर के लोग अब काफी बदल चुके हैं। जो पहले लोग स्त्री को एक वैश्या और डरावनी चुड़ैल समझते थे, अब वह उसकी इज्जत करने लग जाते हैं और वो स्त्री के सम्मान में शहर के बाहर और उसके बीच एक मूर्ति लगा देते हैं, जिसकी वजह से स्त्री अब किसी को परेशान नहीं करती है और वह शहर छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ विक्की, जो अब चंदेरी का हीरो बन गया था, वह आज भी अनजान लड़की यानी श्रद्धा के प्यार में खोया हुआ था और उसका इंतजार कर रहा था। इसके अलावा विक्की का एक दोस्त जना IAS की तैयारी करने दिल्ली अपने कजन भास्कर के पास चला जाता है और उसका दूसरा दोस्त बिट्टू अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ खुश था। इस तरह से चंदेरी के लोग शांति से जी रहे थे, लेकिन फिर अचानक एक दिन वहाँ एक बुरी आत्मा जाग जाती है। वह था एक सरकटा भूत, जो कि सिर्फ मॉडर्न लड़कियों को उठाकर ले जाया करता था। मॉडर्न यानी जींस पहनने वाली लड़कियां, सूट वाली नहीं। हाँ, तो आगे इससे चंदेरी की कई लड़कियां गायब हो जाती हैं और सबको लगता है कि वो लड़की गांव छोड़कर अपनी पढ़ाई या जॉब करने के लिए गई हैं। फिर एक दिन रुद्रा के पास एक अनजान चिट्ठी आती है। रुद्रा चाचा तो जान ही रहे हो ना, तुमसे ना हो पाएगा बेटा। जिसके अंदर चंदेरी पुराण के कुछ वो फटे हुए पेज थे, जो कि मूवी के पहले पार्ट में वो किताब से गायब थे। उन पन्नों में स्त्री की जिंदगी का एक खौफनाक किस्सा लिखा हुआ था। सालों पहले चंदेरी में चंद्रभान नाम का एक आदमी रहता था, जो उस गांव का मुखिया था। वह बहुत अय्यास और शराबी आदमी था और औरतों को एक अय्यासी की चीज समझता था। चंद्रभान और उसके साथियों को वैश्या का मुजरा देखना बहुत पसंद था, लेकिन जब उस वैश्या ने अब शादी करने को सोचा, तब चंद्रभान और उसके साथियों ने मिलकर उस वैश्या और उसके प्रेमी को मार दिया। शादी से पहले उन दोनों की एक छोटी बच्ची थी, जिसकी आंखों के सामने उसके माँ बाप को मार दिया गया। मारने के बाद वो वैश्या एक चुड़ैल यानी स्त्री बनकर वापस आई और उसने चंद्रभान और उसके साथियों का सर धड़ से अलग कर दिया और उनकी लाशों को जंगल में दफना दिया। हाँ, ये तो थी वो चिट्ठी में लिखी हुई कहानी। अब आगे उस चिट्ठी के साथ एक चेतावनी भी लिखी थी कि वह आएगा। असल में यह बात चंद्रभान के बारे में थी, जो कि स्त्री के जाने के बाद जाग गया था और एक सर कटा भूत बनकर मॉडर्न लड़कियों को किडनैप कर रहा था। साला चूतिया। रुद्रा उस चिट्ठी के बारे में विक्की को बताता है, लेकिन पहले विक्की उस बात को सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन बाद में जब उसके दोस्त बिट्टू की गर्लफ्रेंड को सरकटा उठाकर ले जाता है, तब सारा को उस बात पर यकीन आता है। इसके साथ ही श्रद्धा भी अब चंदेरी में वापस आ गई थी और वो विक्की को उस नए भूत के बारे में थोड़ी जानकारी देती है। फिर विक्की उस सरकटे को रोकने का एक आइडिया सोचता है कि उन्हें स्त्री को दोबारा गाँव में लाना होगा, क्योंकि उसी ने पहले भी चंद्रभान को मारा था और स्त्री को वापस लाने के लिए जना की मदद लेने को सोचता है, क्योंकि कुछ साल पहले स्त्री जना को उठाकर ले गई थी और वह उसके बस में आ गया था, जिसकी वजह से उसे कभी कभी दौरे पड़ते थे। इसलिए हो सकता है कि जना के लौटने पर स्त्री भी उसके पीछे वापस आ जाए। जना इतना स्मार्ट था क्या? फिर विक्की और बिट्टू जना को चंदेरी में लाने के लिए दिल्ली जाते हैं, जहाँ वह अपने कजन भास्कर यानी भेड़िया। हाँ भाई, ये इनवर्स है इन लोग का। इनवर्स तुम नहीं समझ पाए? इनवर्स है भेड़िया, स्त्री, मुंजिया। हाँ समझ गया ना? हाँ, आगे सुनो। भास्कर यानी भेड़िया के साथ रह रहा था। जना वापस आने के बाद विक्की, बिट्टू और रुद्रा उसे एक रात वह महल में लेकर जाते हैं, जहाँ स्त्री रहा कर। वो लोग वहाँ स्त्री को ढूंढने गए थे, लेकिन तभी अचानक वहाँ सरकटा आ जाता है, जो इन चारों को मारने पर तुल जाता है। किसी घर में घुसो को मरबो ना करे तुम्हें। सरकटा वहाँ जना के ऊपर हमला करता है, जिससे वो कुछ देर के लिए मर जाता है, लेकिन फिर वो जिंदा हो जाता है। तब ये चारों महल से निकलकर वापस अपने गांव आ जाते हैं, लेकिन सरकटा यहाँ तक उनके पीछे आ जाता है और वह विक्की को मारने लगता है। तभी वहाँ श्रद्धा कपूर आ जाती है, जो कि अब काले जादू में महारत हासिल करके आई थी। उसके पास स्त्री की वो चोटी थी, इसलिए वो अपनी चोटी से सरकटे पर हमला करती है। इसके बावजूद वह हारता नहीं है। वह स्त्री की मूर्ति को गिराकर खुद वहाँ खड़ा हो जाता है और सबको यह दिखाता है कि गाँव में अब फिर से उसकी सत्ता चलेगी। अगली सुबह श्रद्धा, विक्की, बिट्टू और रुद्रा जना के घर जाते हैं। वहाँ जना उन्हें बताता है कि जब सरकटे ने उस पर हमला किया था, तब वह मरा नहीं था, बल्कि कुछ देर के लिए उसकी आत्मा सरकटे के अड्डे पर चली गई थी, जो कि एक नर्क जैसी जगह होती है। जना को एक तरह से दिव्य दृष्टि मिल गई थी, जिससे वह सरकटे के अड्डे का लाइव टेलीकास्ट देख पा रहा था। इस नर राक्षस की वजह से गांव की सभी औरतों का जीना मुश्किल हो गया था, इसलिए सब विक्की से मदद मांगती हैं, क्योंकि उसने पहले भी एक आत्मा से चंदेरी को बचाया था, जिसकी वजह से सब लोग विक्की को मसीहा घोषित करके उससे अपनी मदद करने को बोलते हैं। इस सब के बीच
वहाँ पूजा का भी समय नजदीक आ जाता है, जिसके खत्म होने से पहले सरकटे को रोकना जरूरी था क्योंकि पूजा के आखिरी तक उसकी शक्तियाँ बहुत बढ़ जाने वाली थी। लेकिन श्रद्धा विक्की को वही चाकू देती है जिससे उसने स्त्री की चोटी काटी थी ताकि उससे सरकटे को मार सके, लेकिन उसे मारने के लिए उसे सामने लाना जरूरी था। इसलिए सरकटे को उसके अड्डे से बाहर निकालने के लिए रुद्रा एक प्लान बनाता है। वो लोग एक गांव में एक डांस प्रोग्राम रखेंगे क्योंकि चंद्रभान एक अय्यास आदमी था, वह उस प्रोग्राम की वजह से बाहर आ सकता था, लेकिन शहर में कोई भी लड़की डांस के लिए तैयार नहीं थी। सब उस सरकटे के आतंक से बहुत डरी हुई थी। इसलिए रुद्रा अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड क्षमा जी को एक डांसर उसे चंदेरी नाचने के लिए बुलाते हैं। फिर गांव में डांस का प्रोग्राम होता है जिसे देखकर सरकटा वहां आ भी जाता है, साला चूतिया। दूसरी तरफ श्रद्धा उस पुराने महल में जाकर वहां सरकटे के अड्डे में घुसने की कोशिश कर रही थी ताकि वहां उन लड़कियों को आजाद करा सके, पर वह घुस नहीं पाती है। उधर सरकटा प्रोग्राम में जाता है और रुद्रा भैया की गर्लफ्रेंड को उठा कर ले जाता है और सब आदमियों को अपनी शक्ति से वश में कर लेता है। विक्की पर उसकी शक्तियों का असर नहीं होता है क्योंकि उस वक्त रुद्रा जना उस जगह से दूर थे, इसलिए वो भी सरकटे के वश में नहीं थे। लेकिन बिट्टू और बाकी सब बर्ड सरकटे के काबू में आ जाते हैं। वह सभी लड़कियों को घर से निकलना, मोबाइल यूज करना सब बंद करवा देते हैं। उन सब की सोच चंद्रभान जैसी हो गई थी। इसी बीच रुद्रा को यह पता चलता है कि वो चिट्ठी कहाँ से आई थी, इसलिए वो लोग यह सोचते हैं कि उस चिट्ठी को भेजने वाले को सरकटे की जानकारी होगी, उसे रोकने का तरीका मालूम होगा। वो लेटर भोपाल के एक मेंटल हॉस्पिटल से आया था, इसलिए विक्की जना रुद्रा वहाँ जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात एक पागल इंसान से होती है। यह आदमी चंद्रभान का वंशज था। इसी ने चंदेरी पुराण के वो पन्ने फाड़े थे ताकि किसी को चंद्रभान के बारे में पता न चले, उसके खानदान की बदनामी न हो। लेकिन उस आदमी को अपने गांव की फिक्र दी और उसे पता था कि चंद्रभान सरकटा बनकर लौटने वाला है, इसलिए उसने वह पन्ने एक चिट्ठी के जरिए चंदेरी भेज दिए। वह आदमी उन्हें बताता है कि सरकटे को सिर्फ उसके ठिकाने पर जाकर ही हराया जा सकता है, लेकिन वहां जाना इतना आसान नहीं था। उस जगह पर कोई ऐसा ही जा सकता है जो पूरी तरह इंसान ना हो और ना ही पूरी तरह जानवर हो। फिर ऐसा कोई जो पूरा मर्द और न पूरी औरत, वहाँ कोई एक अनोखा इंसान या प्राणी ही जा सकता था। फिर वह इंसान यह भी बताता है कि सरकटा तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह स्त्री की बलि न चढ़ा दे, और क्योंकि स्त्री वह गांव छोड़कर चली गई थी, इसलिए अब सरकटा पूजा के आखिरी दिन उन सभी दूसरी लड़कियों की बलि चढ़ाने वाला है। इसके बाद विक्की, जना और रुद्रा चंदेरी वापस लौट जाते हैं और श्रद्धा के साथ मिलकर सरकटे को मारने की तैयारी करते हैं। फिर सब उस महल पर जाते हैं जहाँ से श्रद्धा कपूर अपने जादू से विक्की कौशल के शरीर में घुस जाती है। इसकी वजह से वो दोनों आदमी और औरत का जोड़ा बन जाते हैं और फिर उस दीवार के पास जाते ही दूसरी तरफ दीवार के पार चले जाते हैं। दूसरी तरफ जना उस दीवार के बाहर बैठकर रुद्रा को अपनी दिव्य दृष्टि से उस नरक का लाइव टेलीकास्ट सुना रहा था। फिर वह वहां पहुंचकर विक्की और श्रद्धा अपने शरीर से अलग अलग हो जाते हैं। वो जगह बहुत खतरनाक थी, वहाँ अजीब चट्टानें थी और जमीन के नीचे लार्वा बह रहा था। वहीं पर एक पेड़ के पास वो सभी किडनैप हुई लड़कियां मौजूद थी जो कि सरकटे के वश में थी। वह आज इन सब की बलि चढ़ाने वाला था, इसलिए श्रद्धा जानबूझकर अपनी बलि देने आई थी क्योंकि वह उसके पास स्त्री की चोटी थी। फिर सरकटा वहां आता है और श्रद्धा को मारने लगता है, तब उसके साथ बाकी लड़कियां भी मरने लगती हैं। यह देखकर विक्की चाकू से उस राक्षस के सर के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे श्रद्धा बच जाती है। लेकिन अब सरकटा मरा नहीं था, उल्टा उसके सर के 2 टुकड़े अब अलग अलग सर बन गए थे। फिर विक्की और श्रद्धा जितनी बार उसका सर तोड़ते उतनी बार उसके सर डबल हो जाते। इस तरह अब वहाँ बहुत सारे सर आ गए थे जिनसे लड़ना विक्की और श्रद्धा के लिए नामुमकिन था। तभी उस जगह भास्कर यानी भेड़िया आ जाता है, जिसे जना ने अपनी मदद के लिए बुलाया था क्योंकि भास्कर ना तो इंसान है ना ही जानवर, दोनों का आधा आधा है, इसलिए वह उस जगह पर जा पाया। भेड़िया, श्रद्धा और विक्की तीनों मिलकर सरकटे से लड़ते हैं। कुछ देर के लिए वह उसे अच्छी टक्कर देते हैं जिससे वह थोड़ा कमजोर पड़ता है, लेकिन फिर वह अपने सभी सर अपने शरीर में समा लेता है जिससे उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। इसके बाद सरकटा पीट के बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ विक्की उस तलवार को ढूंढ लेता है जिसे बहुत पहले स्त्री ने चंद्रभान को मारा, लेकिन वह तलवार पत्थर के बीच फंसी हुई थी, इसलिए विक्की उसे निकाल नहीं पा रहा था। इस दौरान सरकटा श्रद्धा के पास जाकर लड़ता है। वो अपनी चोटी से वार करती है, लेकिन सरकटे पर उसका कोई असर नहीं होता है। फिर वो श्रद्धा की चोटी तोड़कर अलग कर देता है और उसे मारने लगता है। तभी श्रद्धा पूरे जोर से अपनी माँ को पुकारती है, जिसे सुनकर स्त्री वहाँ आ जाती है। असल में श्रद्धा स्त्री की बेटी थी जिसके सामने चंद्रभान ने उसकी माँ को जलाकर मार दिया था, लेकिन स्त्री श्रद्धा को अपनी बेटी के रूप में नहीं पहचानती है। उसके लिए आज भी उसकी बेटी एक छोटी बच्ची थी, इसलिए पिछले पार्ट में स्त्री ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन जब श्रद्धा उसे माँ कहकर पुकारती है तो स्त्री वहाँ आ जाती है और अपनी बेटी को पहचान जाती है। फिर वह सरकटे से लड़ाई कर दी है। अब भास्कर
पत्थर भी होश में आ जाता है और उनकी मदद करता है। उधर विक्की पत्थर से तलवार निकालने में कामयाब हो जाता है और उसे स्त्री को दे देता है, जिससे वह सर कटे के टुकड़े करके लावा में फेंक देती है। इससे वह जलकर खत्म हो जाता है। इसके बाद स्त्री वहां से चली जाती है और अब सारी किडनैप हुई लड़कियां और चंदेरी के आदमी सरकटे के काबू से आजाद हो जाते हैं। मूवी के एंड में श्रद्धा अपनी पूरी सच्चाई विक्की को बताती है। असल में श्रद्धा का मकसद अपनी माँ की आत्मा को मुक्ति दिलाना था, जिसके लिए वह काले जादू का इस्तेमाल सीखा था। उसकी वजह से वो खुद एक चुड़ैल बन गई थी और अब कई सालों से एक ऐसे इंसान का इंतजार कर रही थी जो कि स्त्री को मुक्त करा सके और सरकटे को हराने में मदद करे। फिर जब चंदेरी का रक्षक यानी विक्की इस काम के लिए तैयार हो गया, तब श्रद्धा आकर उससे दोस्ती कर ली। अब उसे विक्की से प्यार हो गया, पर उसके साथ रह नहीं सकती थी क्योंकि वो एक चुड़ैल थी, इसलिए वो वहां से चली जाती है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। बाकी इसके एंड क्रेडिट सीन है और एक मिड क्रेडिट सीन है, जिसके लिए मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए।